बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबक आमोज़ वाक़यात की एक नई किस्त के साथ हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल का किस्सा ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन ज़ी वक़ार, बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लक़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दां फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो इस आबद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से क़यास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनांचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे उसने 100 पूरे कर दिए। नाज़रीन ज़ी वक़ार, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफिरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, उससे जाकर मालूम करूँगा, वही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चुनांचे उसने उस आलम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है। तो उस आलम साहब को चूँकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। नाज़रीन ज़ी वक़ार, जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फ़रिश्ते भी आए और अज़ाब के फ़रिश्ते भी। रहमत के फ़रिश्ते कहने लगे कि उसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फ़रिश्ते कहने लगे कि उसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी ज़िंदगी मौसियत में गुज़ार दी है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फ़रिश्ता ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो कि जहाँ से आ रहा है
وہاں کی مسافت قریب ہے، وہاں کی مسافت قریب ہے، یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت؟ لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اسی شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام موصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ناظرین ذی وقار، ایک روایت میں آتا ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باں پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ناظرین ذی وقار، معلوم ہوا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔